क्या इंसान की तरक्की प्रकृति के रास्ते का सबसे बड़ा पत्थर बन चुकी है? क्या हम जिसे डेवलपमेंट कहते हैं वो असल में एक छिपा हुआ विनाश है? आज एक बार फिर वेस्टर्न घाट्स की हसीन पहाड़ियों से चीख और पुकार की आवाज आई है। वही वायनाड जो 2 साल पहले यानी जुलाई 2024 में लाशों के ढेर में बदल गया था और आज 7 जुलाई 2026 को फिर से एक भयानक त्रसदी का गवाह बन गया है। एक ऐसा हादसा जिसे शायद रोका जा सकता था, एक ऐसी तबाही जो सिर्फ कुदरत का प्रकोप नहीं बल्कि इंसानी लापरवाही की दास्तां है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर केरला के वायनाड डिस्ट्रिक्ट से आ रही है। वायनाड के कलिडी के पास टनल प्रोजेक्ट साइट पर एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड भारी मानसून की बारिश के चलते पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा नीचे चल रहे कंस्ट्रक्शन साइट पर आ गिरा। इस दुखद हादसे में अब तक कम से कम एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हो चुकी है। कई लोग बुरी तरह जख्मी हैं, उन्हें तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। और सबसे चिंता की बात, कई मजदूर और इंजीनियर्स अभी भी मिसिंग बताए जा रहे हैं। आशंका है कि वो मिट्टी के ढेर के नीचे दबे हो सकते हैं। इस वक्त लोकल लोग, पुलिस और एनडीआरएफ की टीम जमीन पर जिंदगियां बचाने के लिए मिट्टी से जंग लड़ रही हैं। अब सवाल उठता है, आखिर ये कौन सा प्रोजेक्ट है जहां ये हादसा हुआ? चलिए इस कहानी के पीछे की सच्चाई समझते हैं। ये है ट्विन ट्यूब टनल रोड प्रोजेक्ट, एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिसका मकसद है मल्लपुरम और वायनाड के डिस्ट्रिक्ट्स को बेहतर कनेक्टिविटी देना। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य था घाट रोड पर लगने वाले ट्रैफिक जाम को कम करना और हर मौसम में एक सुरक्षित रास्ता उपलब्ध करना। इस टनल का कंस्ट्रक्शन अगस्त 2025 में शुरू हुआ था, लेकिन तरक्की के रास्ते में एक बहुत बड़ी चूक हो गई। ग्राउंड से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्सकवेशन यानी खुदाई के बाद निकली हुई हजारों टन मिट्टी और मलबे को साइट से हटाया ही नहीं गया। उस मलबे का पहाड़ कंस्ट्रक्शन साइट के बिल्कुल ऊपर जमा कर दिया गया था और फिर तेज बारिश ने उसी मलबे को नीचे धकेल दिया। और सबसे बड़ा खुलासा, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी पीडब्ल्यूडी और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने हादसे से पहले ही कॉन्ट्रैक्टर्स को रिटर्न वार्निंग दी थी। साफ कहा गया था कि इस मलबे को तुरंत साइट से हटा दिया जाए, वरना मानसून के दौरान ये पूरा ढेर नीचे गिर सकता है। लेकिन अफसोस, इन वार्निंग्स को नजरअंदाज कर दिया गया। इसी वजह से कई सरकारी अधिकारी और स्थानीय नेता इस हादसे को सिर्फ नेचुरल डिजास्टर नहीं बल्कि मैन मेड डिजास्टर कह रहे हैं। सोचिए, अगर वक्त पर कार्रवाई होती तो क्या आज किसी का घर का चिराग बुझता? क्या आज कुछ परिवार अपने अपनों के लिए रो रहे होते? वायनाड के लिए ये दर्द नया नहीं है, ये जख्म अभी भी हरा है। याद कीजिए, जुलाई 2024 में जब मेपडी पंचायत के मुंडकई और चूरालमाला इलाकों में भयानक लैंडस्लाइड्स हुए थे, सैकड़ों जिंदगियां तबाह कर दी थी। और उस तबाही के ठीक 2 साल बाद हम फिर वहीं खड़े हैं। जियोलॉजिस्ट और इकोलॉजिस्ट सालों से चेतावनी देते आ रहे हैं कि वेस्टर्न घाट्स की पहाड़ियां बहुत सेंसिटिव हैं। यहाँ की मिट्टी बहुत जल्दी अपना ग्रिप छोड़ देती है। अगर बड़े बड़े टनल्स बनेंगे, पेड़ काटे जाएंगे और बिना साइंटिफिक प्लानिंग के खुदाई होगी तो मानसून की बारिश आशीर्वाद नहीं अभिशाप बन सकता है। डेवलपमेंट जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या इकोलॉजी की कीमत पर, क्या इंसान जान की कीमत पर? फिलहाल कलिडी में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। हम दुआ करते हैं कि जो लोग मिसिंग हैं वो सुरक्षित बाहर निकल आए। लेकिन इस हादसे ने हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ दिया है। अगर हमने आज भी कुदरत के नियमों का सम्मान करना नहीं सीखा, अगर हम वार्निंग साइंस को यूं ही नजरअंदाज करते रहे, तो अगला नंबर किसका होगा? अगली ब्रेकिंग न्यूज किस शहर से आएगी और तब तक हम कितनी और जिंदगियां खोना बर्दाश्त करेंगे? सवाल बहुत बड़ा है और इसका जवाब हम सबको, खासकर हमारे इकोसिस्टम को ढूंढना पड़ेगा। फिलहाल इतना ही। वायनाड से जुड़ी हर बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.